अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वो है कठिनाइयाँ क्यों हैं। इसका उत्तर वचन के अंदर एक समुद्र के समान बहुत गहराई और चौड़ाई में बताया गया है। अगर ऐसा है तो कुछ ही मिनटों में अनेक विचारों को, अनेक अनुभवों को मैं आप सबके साथ परमेश्वर में बांटना चाहती हूँ। शाऊल के विषय में देखें तो रूपांतरता पाने के समय में परमेश्वर द्वारा मध्यस्थता करने का एक भाग प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 16वें वाक्य में हम देखते हैं, जो इस प्रकार है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि मसीह यीशु का मार्ग कठिनाइयों का मार्ग था। इसलिए कठिनाइयाँ यीशु के पीछे चलने वालों के जीवन का भी एक मुख्य भाग है। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हमारे मसीही जीवन का एक मुख्य भाग है। यीशु मसीह यूहन्ना 9वें और 11वें अध्याय में इस प्रकार कह रहे हैं कि हर एक कठिनाइयों में परमेश्वर की नाम की महिमा होनी है। दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 7वें और 9वें वाक्य में प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अनुभवों से इस प्रकार कह रहे हैं, कठिनाइयाँ मेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि मैं घमंड ना करूं, और इसलिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध हो। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 32वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी ना ठहरे। फलस्तीन में रहने वाले यहूदा मसीही लोगों के लिए लिखे गए इब्रानियों में पवित्र आत्मा ने मसीह यीशु के अनुभवों को स्पष्ट करते हुए लिखा है। इब्रानियों 5वें अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में दुख क्यों है? वो इसलिए है ताकि हम आज्ञा मानना सीखें। आज्ञा मानने का स्वभाव हम सीखेंगे तभी उसका पालन हम कर पाएंगे। परमेश्वर हमें आज्ञा मानना बहुत से दुखों से ले जाते हुए सिखाता है। रोम के मसीही लोगों को संबोधित करते हुए उनके क्लेश में भी उन्हें परिपूर्ण करने के लिए प्रेरित द्वारा करी गई सेवकाई में रोमियो 5वें अध्याय के 3 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और 4 वाक्य में लिखा है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10वें वाक्य के आधार पर यदि स्मुरना की कलीसिया से पूछा जाए कि कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, तो वो कहेंगे कि कठिनाइयाँ इसलिए जीवन में आती हैं ताकि वो हमें परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता को दिखा सके। इसलिए प्रियो, यदि आज आप किसी कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, ये क्यों है पूछकर चिंतित होने के लिए नहीं, परंतु ये कठिनाइयाँ परमेश्वर की इच्छा और आपके विश्वास योग्यता को प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर प्रकट होने के लिए है। सहनशीलता, सिद्धता, आशा जैसे आत्मिक स्वभाव उत्पन्न करने के लिए है। आप ये समझने पाएं, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की महिमा होने के द्वारा इस संसार के दंड के साथ हम भागी होने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए हम श्रेष्ठ और पूर्ण बनने के लिए हमारी हर एक कठिनाई है। इसलिए गीतकार के साथ हम गाने पाएं, कठिनाइयाँ ठीक हैं, आंसू भी ठीक हैं। जब मैं उस अनंत काल के प्रकाश को देखता हूँ तो इस संसार की कठिनाइयाँ ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रत्येक कठिनाइयों में, दुखों में, क्लेशों में और मुसीबतों से गुजरने वाले मुझे सुनने वाले लोगों को परमेश्वर आप अपनी कृपा, सामर्थ, बल, सहनशीलता, आशा, विश्वास योग्यता बहुतायत से दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।